आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का लेसन 4 कार्बन एवं उसकी संरचना। पहले जो भी वीडियो दिया गया आप लोगों को उसमें अणुसूत्र के निर्माण के बारे में और संरचना सूत्र के निर्माण के बारे में बताया गया था। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है समावयन और वलय। ठीक है, तो समावयन जो है उसमें क्या होता है कि अणुसूत्र सबका समान होता है और संरचना सूत्र बदल जाता है। मतलब अणुसूत्र एक ही होगा और संरचना सूत्र जो है वो एक या दो से अधिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम पेंटेन का बात करें तो पेंटेन का जो सूत्र होता है वो C5H12, इसका नॉर्मल जो संरचना है ऐसे बनाते हैं हम लोग। कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। अगर सीधा श्रृंखला बना तो नॉर्मल पेंटेन। अगर इसमें यदि हम एक शाखा निकाल देते हैं तो इसको हम आइसोपेंटेन बोलते हैं। 4 कार्बन यहाँ है, एक शाखा निकला और सारे कार्बन के पास 4 आवन, 1 2 3 4, 4 आवन। 4 आवन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसी में हम 2 शाखा निकालते हैं बाहर तो इसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। मतलब संरचना सूत्र एक ही है C5H12, अणुसूत्र एक ही है C5H12 और इसका संरचना 3 तरह से बना सकते हैं। एक सीधा अगर श्रृंखला के रूप में बनाते हैं तो नॉर्मल पेंटेन, एक शाखा बाहर निकालते हैं तो आइसोपेंटेन और 2 शाखा यदि बाहर निकालते हैं तो नियोपेंटेन। तो ये था आपका समावयन। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है कि समावयन का परिभाषा क्या है और पेंटेन के संरचनात्मक समावयन कितने होते हैं, संरचना बनाकर बताएं तो बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का जो सूत्र होता है अणुसूत्र वो है C4H10 लिखते हैं। तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन होगा। यदि इसमें एक शाखा निकाल देते हैं तो आपका आइसोब्यूटेन होगा। जो ब्यूटेन उसमें एक ही शाखा निकल सकता है, 2 शाखा नहीं निकल सकता। अर्थात ब्यूटेन का जो संरचनात्मक समावयन होगा 2 होगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पेंटेन का 3 होगा, नॉर्मल, आइसो और नियो। इसी प्रकार से हम आते हैं साइक्लो वलय। हमने देखा कि श्रृंखला के रूप में संरचना बना सकते हैं, शाखा के रूप में बना सकते हैं। अब देखेंगे वलय के रूप में संरचना कैसे बनता है। इसके लिए फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे अगर साइक्लो में हमको n बनाना है तो फार्मूला हमको इन का लेना होगा, और साइक्लो में यदि इन बनाना है तो फार्मूला हमको आइन का लेना होगा। जैसे क्वेश्चन यदि आपके पास है साइक्लोप्रोपेन, तो चूंकि क्वेश्चन साइक्लोप्रोपेन है तो फार्मूला इन का सेट करेंगे CnH2n, तो C3H2n23। तो अणुसूत्र आपका आएगा C3H6। नॉर्मल अगर अणुसूत्र का बात करें तो ये आपका प्रोपीन का अणुसूत्र है, लेकिन अगर इसको वलय के रूप में हम बनाते हैं
तो ये N बनेगा। H6 है तो कार्बन के पास 2 है, पहले से 2 हाइड्रोजन और लेंगे, यहाँ भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन और लेंगे, और यहाँ भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन और लेंगे। क्योंकि सारे जगह पे कार्बन से कार्बन के बीच एक आबंध है, इसलिए इसको हम N बोलेंगे। 3 कार्बन तो प्रोप, और कार्बन से कार्बन के बीच एक आबंध तो N, प्रोपेन। चूँकि फार्मूला प्रोपीन का था और बन रहा है प्रोपेन, इसलिए इसके पहले हम साइक्लो शब्द का यूज करेंगे, अर्थात ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। उसी प्रकार से अगर हमको साइक्लो में इन बनाना है तो फार्मूला एल्काइन का यूज होगा। जैसे साइक्लोब्यूटीन का अगर बात करें तो फार्मूला आइन का लगेगा, CnH2n -2 तो C4H2 × 4 -2 C4H6। इसको बनाते हैं। ये अगर अणुसूत्र का बात करें तो ये आपका ब्यूटाइन है, लेकिन अगर संरचना सूत्र में इसको बनाएंगे साइक्लोन में, वलय में, तो इसमें 2 आबंध आएगा, कहीं भी 3 आबंध नहीं आएगा। जैसे हाइड्रोजन 6 है तो 1 2 3 4 5 6, सारे कार्बन में 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसमें कितना है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो यहाँ पर डबल आबंध आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो टोटल कार्बन का संख्या यहाँ पर हो गया 4, मतलब ब्यूट, डबल बॉन्ड आया एक जगह, मतलब कि इन ब्यूटीन। और फार्मूला हम यूज किए थे अणुसूत्र आइन का, इसलिए पहले इसका लिखेंगे साइक्लो, तो ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। मतलब अगर साइक्लो में एल्केन बनाना है तो एल्किन का फार्मूला लेना होगा, साइक्लो में एल्किन बनाना है तो एल्काइन का फार्मूला लेना होगा। और साइक्लो में कभी भी 3 कार्बन से कम लेकर के नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बिना 3 कार्बन के बंध बनना संभव नहीं है। इस प्रकार से आपका साइक्लो जो वलय है ये कंप्लीट होता है और समावयन भी कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में और भी आगे जानेंगे। धन्यवाद।